आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। कुछ लोग अपनी दुश्मनी को कभी नहीं भूलते और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी 2017 अफ़गानिस्तान की है। तो आइए शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अफ़गान शाह जमीर। और अफ़गान शाह जमीर पढ़ा लिखा होता है और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो बेरोज़गार होता है। वो काफ़ी काम धंधा ढूंढता है, मगर जब उसे कुछ काम नहीं मिलता तो वो एक दिन अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में एक जगह बाजोर वहाँ जाके रहने लगता है। वहाँ छोटा मोटा उसे काम मिल जाता है और काम अपना करता रहता है। इसी दौरान उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और उस लड़की का नाम होता है यास्मीन। यास्मीन के साथ इसकी दोस्ती होती है। पहले शुरू में स्टार्टिंग में दोस्ती होती है और उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब प्यार में बदल जाती है तो ये बात दोनों अपने अपने परिवारों को बताते हैं और परिवार वाले इन दोनों की रजामंदी के साथ शादी कर देते हैं। शादी के बाद वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद इन दोनों के, इसके जमीर के और यास्मीनी के, एक लड़की होती है, बेटी होती है। और अब जमीर सोचता है कि मेरी एक बेटी भी हो गई, अब मेरे पे पहले बीवी की जिम्मेदारी थी, अब बेटी की भी जिम्मेदारी है। क्यों ना मैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कहीं और अच्छी जगह काम देखूँ। तो फिर उसका काम पेशावर में लग जाता है और पेशावर उसके बाजोर से काफ़ी दूर होता है। तो वहाँ जब काम करता है पेशावर में, तो वहाँ से जब भी जो भी छुट्टियाँ मिलती थी वो अपनी उन छुट्टियों को बिताने के लिए अपनी बेटी और अपनी बीवी के पास आ जाया करता था। इसी दौरान बाजोर में ही रहने वाला एक लड़का होता है गुलिस्तान। गुलिस्तान की दोस्ती हो जाती है जमीर से और दोस्ती इनकी काफ़ी गहरी होती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। और ये जमीर अपने वहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाता। उसे ये था कि अगर मैं कल को कुछ टाइम के बाद में दोबारा अफ़गानिस्तान में ही शिफ्ट हो जाऊँगा। और वो जो भी घर के खर्चे के बाद जो भी उसके बाद पैसे बचा करते थे वो अपने दोस्त गुलिस्तान के पास रखवाने के लिए दे दिया करता था। इसी तरह वो देता रहा, टाइम निकलता गया। और एक बार इसकी जमीर की तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने के बाद वो गुलिस्तान से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम जो मैंने तुम्हें पैसे रखवा रखे हैं वो दे दो, मुझे घर पे भी कुछ काम कराना है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो गुलिस्तान इससे कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, कि चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ। मगर जमीर कहता है कोई बात नहीं, मैं दवाई अपने पड़ोस वाले डॉक्टर से ले लूँगा, मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद जमीर अपने घर जाता है और अपनी बीवी यास्मीन को सारी बात बताता है कि गुलिस्तान के पास जो हमारे पैसे रखे हुए हैं वो कुछ टाइम के बाद देने के लिए कह रहा है। तो उसकी बीवी कहती है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है गुलिस्तान, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को जाने के बाद वो वहाँ से 2 इंजेक्शन और कुछ दवाई लेता है। और दवाई लेने के बाद एक जगह होती है इनायत अली बाज़ार में, नदी के पास, और वो उसको फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के बाद जमीर को जो फ़ोन करता है, फ़ोन करके कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम यहाँ इनायत अली बाज़ार के पास जो नदी है यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और जमीर कहता है कि मैंने दवाई ले ली, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा। मगर वो फोर्स करता है। फोर्स करने के बाद जब वो ज़्यादा फोर्स करता है तो दोस्त होते हैं आपस में, जमीर मना नहीं कर पाता और जमीर इनायत अली बाज़ार के पास जो नदी होती है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाके देखता है कि पहले से ही गुलिस्तान वहाँ मौजूद है और वो उसका वेट कर रहा है। उसके बाद गुलिस्तान उससे कहता है कि तुमने बताया कि तुम्हारे शरीर में और पेट में दर्द हो रहा है, तो लो मैं ये इंजेक्शन लाया हूँ, तुम ये इंजेक्शन लगवा लो, मैंने पहले कंपाउंड्री भी करी है। तो वो मना करता है कि मैं किसी डॉक्टर से लगवा लूँ, मगर वो कहता है गुलिस्तान कि मैंने पहले डॉक्टरी की हुई है तो मेरे पे इंजेक्शन वगैरह लगाने आता है। दोस्ती की बात होती है तो जमीर उससे इंजेक्शन लगवा लेता है। जब इंजेक्शन लगवा लेता है तो लगवाने के बाद एक गुलिस्तान उसको एक इंजेक्शन उसके हाथ पर रखता है और कुछ दवाई रखता है और ये कहता है ये अब तुम घर जाओ और घर जाके आराम करो, एक इंजेक्शन कल लगवाना और ये दवाई रात को सोते वक्त खा लेना। उसके बाद जमीर अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे गुलिस्तान ने मेरे इंजेक्शन लगाया और एक इंजेक्शन मुझे दिया है कल को लगाने के लिए, और ये दवाई मैं रात को सोते वक्त खाऊंगा। उसके बाद वो आराम करने के लिए लेट जाता है। जब वो लेट जाता है तो लगभग 2-3 घंटे बाद जमीर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है और वो इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। उसकी बीवी देखती है कि जमीर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो पड़ोसियों को बुला के जमीर को लेके एक हॉस्पिटल में जाती है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर देखते हैं और देखते बताते हैं इसकी तो मौत हो चुकी है। और उसके बाद परिवार के लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि इसकी तो पेट में ही दर्द था, शरीर में ही दर्द था, थकान की वजह से शायद दर्द हो रहा था और ये मौत, और इसकी दर्द की वजह से मौत हो गई। तो उन्हें लगता है कि मौत नेचुरल हुई है। उसके बाद वो परिवार और रिश्तेदार के लोग मिलकर यास्मीन वगैरह उसका दफीना कर देते हैं। दफीना होने के बाद सब रिश्तेदार परिवार के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद यास्मीन और उसकी बेटी रह जाती है। अब यास्मीन ये सोचती है कि मेरे शोहर के तो केवल शरीर में दर्द था और पेट में दर्द था और ये बीमारी इतनी हो गई कि उनकी मौत हो गई, तो उसको ये बात हजम नहीं होती।
और हजम नहीं होती तो वो सोचती है कि मैं इसके बारे में पता लगा के रहूँगी। अब वो पता कैसे लगाए, वहाँ बाजौर के अंदर कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं होता, पुलिस स्टेशन होता है पेशावर के अंदर। उसके बाद वो अपने तरीके से उसकी जांच करती है, एक तरह से पता लगाने की कोशिश करती है कि मेरे पति की मौत आखिर कैसे हुई। उसके बाद वो सबसे पहले गुलिस्तान से मिलती है और गुलिस्तान से कहती है कि जो तुमने मेरे पति को इंजेक्शन लगाया था वो कहाँ से लेके आए थे। पहले तो गुलिस्तान मना करता है कि मैंने कोई इंजेक्शन लगाया ही नहीं। उसके बाद वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे बताया था कि तुमने उसे इनायत अली बाज़ार के पास जो नदी है वहाँ इंजेक्शन लगाया था और एक इंजेक्शन तुमने दिया भी था। वो बताता है कि मैंने इंजेक्शन वहाँ से ख़रीदा, मगर वो कोई यास्मीन को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता। तो यास्मीन को उसके ऊपर शक होता है। वो अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद जो इंजेक्शन बचा होता है वो इंजेक्शन को एक डॉक्टर से चेक कराती है, तो पता लगता है वो इंजेक्शन सही है, वो दर्द का इंजेक्शन है और दवाई जो वो भी दवाई सही है। उसके बाद यास्मीन सोचती है जो इंजेक्शन उसने लगाया था उसी में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो गुलिस्तान के पास दोबारा जाती है और दोबारा जाने के बाद कहती है कि जो मेरे पति ने तुम्हारे पास पैसे रखवाए थे वो पैसे मुझे दे दो। तो गुलिस्तान कहता है कि मैंने तो जमीर को पैसे कल ही लौटा दिए थे, परसों 1-2 दिन जब उसकी मौत हुई थी जब ही लौटा दिए थे। अब वो ये बात जब सुनती है गुलिस्तान की, यास्मीन जब ये बात सुनती है वो सोचती है कि मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनने पैसे देने से मना कर दिया है और इंजेक्शन लगवाने के लिए उनने इनायत अली बाज़ार के पास बुलाया, और ये गुलिस्तान कह रहा है कि मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद वो 100% शक हो जाता है कि इसी ने मेरे पति को मारा और उस इंजेक्शन के ज़रिए से। अब वो बदला लेने के लिए सोचती है। अब वो बदला लेने के बारे में सोचती रहती है। उसके दिमाग में कभी ख्याल आता है कि इसके घर में डकैती करवा दूँ, इसकी हत्या करवा दूँ कुछ लोगों को पैसे देकर, मगर वो खुद ही सोचती है और खुद ही सोच के इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद वक्त बीतता चला जाता है ऐसे ही, और एक वक्त ऐसा आता है कि यास्मीन के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं गुलिस्तान से शादी कर लूँ। और उसके बाद वो गुलिस्तान को एक मैसेज भिजवाती है और गुलिस्तान से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे सबसे ख़ास दोस्त की बीवी और एक बेटी है, हमें भी कुछ आसरा मिल जाएगा। मगर गुलिस्तान यूँ कहता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और एक मेरा बेटा है, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद यास्मीन अपने घर आ जाती है और वो इसी ताक में लगी रहती है कि कैसे भी कहे गुलिस्तान एक बार राज़ी होता है शादी करने के लिए, मैं फिर इससे बदला ले लूँगी। उसके बाद वो काफ़ी जब सोचती रहती है, थोड़ा टाइम और निकल जाता है, तो वो सोचती है कि टाइम निकला जा रहा है। तो एक दिन वो गुलिस्तान से मिलती है और मिलने के बाद गुलिस्तान से कहती है कि तुम मेरे से शादी कर लो और तुम मुझे जहाँ चाहोगे वहाँ रख लेना, और वहाँ उस कमरे का या घर का जो किराया हो वो भी मैं तुम्हें दूंगी, और जो तुम्हें काम करने के लिए अगर पैसे चाहिए मेरे पास बहुत पैसे, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो गुलिस्तान काफ़ी सोचता है और काफ़ी सोचने के बाद वो हाँ कर देता है। वो राज़ी हो जाता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें सहारा दूंगा। उसके बाद ये दोनों शादी करते हैं और शादी करने के बाद ये दोनों रहते हैं। और जब शादी करते हैं तो जो गुलिस्तान की पहली बीवी होती है वो नाराज़ होती है, परिवार के लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो गुलिस्तान की बीवी जो होती है वो गुलिस्तान को घर से बाहर निकाल देती है, घर में नहीं घुसने देती। उसके बाद ये दोनों गुलिस्तान यास्मीन को लेता है और उसकी बेटी को लेता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है और लगभग वहाँ 2-3 महीने रहता है। रहने के बाद वहाँ से फिर यास्मीन को और अपनी बेटी को लेता है, उसको लेके वो दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाता है, वहाँ भी वो 2-3 महीने रहता है। और रहने के बाद जब वो तीसरी जगह पहुँचता है उसको लेने के लिए, रहने के लिए यास्मीन को और उसकी बेटी को, तो यास्मीन कहती है कि हम कब तक ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, क्यों ना तुम कहीं इनायत अली बाज़ार के पास ही कोई मकान ले लो किराए का, और उसका किराया मैं दे दूँगी। तो गुलिस्तान सोचता है कि किराया भी ये यास्मीन देगी, क्यों ना मैं कोई सेफ जहाँ हम अकेले रहेंगे, क्यों ना कोई कम किराए का कम मकान ले लूँ। क्यों वो इसलिए कहती है गुलिस्तान यास्मीन की उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था रिश्तेदारों के यहाँ उसे मारने का, तो वो ये सोचती है कि मर भी जाए और किसी को पता भी ना चले। उसके बाद गुलिस्तान एक इनायत अली बाज़ार के पास एक मकान किराए का दिखता है, उस महीने मकान का किराया होता है 3,000 रुपये महीना। उसके बाद गुलिस्तान, उसकी बीवी यास्मीन और उसकी बेटी ये तीनों साथ में रहने लगते हैं। जब ये साथ में रहने लगते हैं तो इसी दौरान उसका गुलिस्तान का काम भी लग जाता है, और काम लग जाने के बाद वो सुबह से लेकर रात तक काम पे रहता है, और रात को जब वापसी आता है तो अपनी पहली वाली बीवी और अपने पहले वाले बेटे से मिलता हुआ आता है। सुलह हो जाती है इनमें आपस में। जब वो आता है तो अब वो सोचती है कि अब इसे कैसे मारा जाए। तो यास्मीन सोचती ही रहती है, उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इसको बंदूक से मारा जाए, पिस्टन से मारा जाए। अब उनने ये बात सोचते लिए उसे पिस्टन कहाँ से लेके आए। उसके लिए वो एक दिन गुलिस्तान से कहते हैं कि तुम सारे दिन काम के लिए बाहर रहते हो और
रात को जब आते हो तुम अपने पहले बीवी और बच्चों से भी मिल के आते हो। यहाँ पर इतनी चोरी डकैतियाँ होती हैं, अगर कोई तुम्हारे पीछे हमारे घर में आ गया और आने और उन्हें लूटने के चक्कर में मुझे या मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुँचा दे तो क्या होगा। तो क्यों ना तुम कोई बंदूक खरीद के ले आओ और अगर और मुझे उसकी थोड़ी बहुत चलाना सिखा दो, ताकि अगर वो कोई आए तो मैं अपना और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उनका मुकाबला तो कर सकूं। ये बात गुलिस्तान के दिमाग में आ जाती है कि बात तो यास्मीन सही कह रही है, मगर वो यूँ कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहती है यास्मीन पैसे मैं देती हूँ। तो यास्मीन उसको पैसे देती निकाल के, और वो 13,500 में एक पिस्टल ले आता खरीद के। और जब खरीद के लाता तो लाने के बाद वो यास्मीन को देता है, और यास्मीन कहती है मुझे इसे चलाना तो सिखाओ, इसमें कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद गुलिस्तान यास्मीन को उसमें गोली कैसे डलती है, उसका चैम्बर कैसा होता है, फायर कैसे करते हैं, सब चीज़ सिखाता है। सारी चीज़ सिखाने के बाद उसे पिस्टन को दे देता है और कि अब तुम इसे रख दो। उसके बाद जब वो काम पे जाने लगता है गुलिस्तान, तो वो उसके पीठ पीछे उसकी प्रैक्टिस करती है बिना चलाए, हाथ में लेने की, ट्रिगर दबाने की, चैम्बर क्या होता है उसके अंदर गोलियां कैसे डलती है, ये प्रैक्टिस करती है। जब वो काफ़ी दिन प्रैक्टिस कर लेती है तो काफ़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर टाइम आता है 2022 जुलाई। वो एक दिन सोचती है कि आज मेरी इंतकाम की रात है, आज मुझे इससे बदला लेना है। और वो रात को हारा थका होता है, अपने पुराने वाले पहले वाले बीवी बच्चों से मिलता हुआ अपने घर आता है और आके खाना खा के सो जाता है। यास्मीन जागी रहती है, और वो जागी रहने के बाद रात को 1 बजे उठती है और दूसरे कमरे में जाती है जहाँ संदूक में वो पिस्टन रखी हुई होती है, और वहाँ से वो पिस्टन को निकालती है और चेक करती है, और वहाँ से लाके वो देखती है कि गुलिस्तान सो रहा है, और गुलिस्तान पर फायर कर देती है। वो 2-3 फायर करती है मगर गोली चलती नहीं है। उसके बाद वो सोचती है पता नहीं ये गोली क्यों नहीं चल रही। वो दोबारा उस कमरे में वापस जाती है जिसमें ये पिस्टन रखी थी, और उसको गोली को, चैम्बर को, ट्रिगर को सही तरीके से देखती है। फिर दोबारा गुलिस्तान के पास आती है और आके देखती है कि वो तो गुलिस्तान सो रहा है, और अब की बार वो उसके पास जाती है और उसकी कनपट्टी पे बिल्कुल सटा के लगाती है और फायर कर देती है। अब की बार फायर हो जाता है और एक ही गोली में गुलिस्तान की मौत हो जाती है। उसके बाद ये यास्मीन एक गोली उसकी छाती में मारती है, और मारने के बाद उस पिस्टन को ले जाकर उसी संदूक में दूसरे कमरे में ले जाकर रख देती है। अब वो सुबह होने का वेट करती है। सुबह को लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे करीब वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, और खोलने के बाद चीखना, चिल्लाना, रोना धोना शुरू करती है। पड़ोसी आवाज़ सुनते हैं कि कोई रो रहा है, वो देखते हैं कि यास्मीन रो रही है। वो भागे भागे इसके घर आते हैं और आने के बाद रोने का कारण पूछते हैं। तो वो देखते हैं कि वो गुलिस्तान अपने बेड पे पड़ा हुआ, खून खान हुआ और उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद इतने दिनों में वहाँ पहले बाजार उसमें इनायत अली रोड पे बाज़ार में पहले पुलिस स्टेशन था नहीं, फिर पुलिस स्टेशन खुल गया था बाद में, लगभग 6 महीने पहले ही खुला था इस हत्या से। लगभग 2022-21 में ही खुला था, और ये घटना जो होती है 2022 जुलाई की होती है। उसके बाद पड़ोसी में से एक पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद सारे घर की जांच करती है, और जब वो देखती है घर का जो सामान है, बीवी बता रही है कि लूटपाट के इरादे से 3-4 बदमाश आए थे, उन्होंने गोली मारी है। मगर वो देखते हैं कि घर का सामान अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, और ऐसी कोई बात ही नहीं है, बच्चा भी सो रहा है। उसके बाद उनमें एक सीनियर इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को शक होता है, और वो शक होने की वजह से यास्मीन की उंगली खंगालता है। तो खंगालने के दौरान उसे पता लगता है ये दूसरा पति है, और इसकी पहले जो शादी हुई जिस पति से उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत की वजह भी साफ़ नहीं थी। और उसे ये भी पता लगता है इंस्पेक्टर को, जो इसके पहले पति की जो मौत हुई थी वो गुलिस्तान ने ही इंजेक्शन लगाया था। और पुलिस को ये भी पता लगता है कि इससे गुलिस्तान से शादी करने के लिए दबाव अगर किसी ने डाला था तो वो यास्मीन ने ही डाला था, और जबकि गुलिस्तान तो पहले से शादीशुदा, उसकी एक बीवी भी और एक बच्चा भी है। उसके बाद पुलिस को बात समझ में आ जाती है, और वो इससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है यास्मीन के। तो यास्मीन को ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पुलिस को थोड़ी बहुत ही सख्ती करती है तो यास्मीन टूट जाती है। तो वो ऐलानिया कहती है कि मैंने ही गुलिस्तान को मारा है, और मारने की वजह यह है कि इसने मेरे पति को इंजेक्शन लगाया था जहर का। तो पूछती है पुलिस कि उनने इंजेक्शन क्यों लगाया था जहर का। तो वो बताती है कि मेरे पति ने जो हमारे पास महीने में जो पैसे बचते थे वो गुलिस्तान के पास हम रखवा दिया करते थे, जब इनसे मांगे थे इन्होंने पैसे ना देने की वजह से, कभी पैसे देने पड़ेंगे, उनको एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया था। उसके बाद पुलिस उसे लेके गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। ये थी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने ही पति के कातिल से शादी कर ली, केवल इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए। आप सबको कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।